अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म हादी दो जहाँ सरवर सरवरा हज़ूर सैयदी व मौलाई वाक़ई व मंज़ाई अहमद मुत्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हादिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक़ के दरबार में मालिक आला मेरे दिल दिमाग ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, माह मुहर्रम हराम है और ये मुबारक और मुक़द्दस महीना शुरू होते ही अहले सुन्नत व जमात में से बहुत से लोग देखने में आते हैं जिनका रंग ढंग बदल जाता है। पहले बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई बदअक़ीदा लोगों की महफिलों में नहीं जाना। अब तो हर जेब के अंदर महफिल मौजूद है। हर बंदा हर किस्म की बोली सुनता है। तो नज़रियात और अक़ायद मुतज़लज़ल होते हैं। हमारे एक उस्ताद साहब की तकरीर थी कहीं पे माह मुहर्रम के अंदर, तो उन्होंने तकरीबन आधा पौना घंटा अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल और मनाक़िब अहादीस की रोशनी के अंदर बयान किए। फ़ज़ाइल बयान करने के बाद उन्होंने गुफ्तगू ख़त्म की और जब उन्होंने गुफ्तगू मुकम्मल की तो लोग आपस में चेमगोइयाँ करने लगे। बल्कि एक बंदा तो कहने लगा जी असी तो अथरू अखां च रख के बैठे सां कि मौलवी साहब सानू रवानगे। यानी वाक़या करबो बला हमने सिर्फ रोने धोने का नाम रख लिया और बाकायदा हमारे लोग दूसरे तबके की महफिलों और उनकी मजलिसों के अंदर सिर्फ इसलिए जाते हैं कि जी वो रवांदे सोना ने उन्होंने दी महफिलों चोखा रवांदे ने, तो रोने रुलाने के लिए बदअक़ीदा लोगों की महफिलों में जाते हैं और वो सहाबा किराम के बारे में चूँकि ख़ुद गलत नज़रियात रखते हैं तो तारीख़ को तरोड़ मोड़ के अपने रंग ढंग के अंदर पेश करके लोगों के ज़हनों को परेशान कर देते हैं। तो याद रखें, वाक़या करबो बला ये कोई बड़ा रोने धोने वाला काम नहीं है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दास्तान शुजाअत कायम की है मैदान करबला के अंदर। एक बहादुरी की लाजवाल दास्तान को रकम किया है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। अहले सुन्नत व जमात इसीलिए तो कहते हैं ना कि हम आ हुसैन नहीं कहते, हम वाह हुसैन कहते हैं। हम ये नहीं कहते आए हुसैन को क्या हो गया, और नहीं मेरे भाई वाह हुसैन तूने कमाल कर दिया। भाई ऐसा कारनामा कोई कर सकता है जैसा हुसैन इब्न अली ने कर दिया। आज की गुफ्तगू में कोशिश करेंगे वाक़या करबो बला को एक मुहज़्ज़ब तरीके से, बाअदब तरीके से, क्योंकि आज आले बैत की मोहब्बत में इस तरह की गुफ्तगू की जाती है कि आले बैत अतहार की तौहीन होती है, कसरत से तौहीन आमेज़ फैल। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो इंटरनेट पे आई हुई हैं, मोबाइल पे अपलोड हैं कि जिसमें पाक बीबियों की शबीह बना के माज़अल्लाह ताला कोठे की कंजरियाँ और वो जनाबे वाला जैसे स्कूलों में बच्चे टैबलो पेश करते हैं, ऐसे वो माज़अल्लाह ताला उन पाक बीबियों का नक्शा बना के फिर बाल खुले छोड़ के माज़अल्लाह ताला जिस कैफियत के अंदर वो
ये तो अगर पाक हुसैन हो तो इनकी गर्दनें उतार दें कि बेइजाज़त जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं वो कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। जिनके घर में जनाब जिब्राइल बग़ैर इजाज़त के नहीं आते, जिनके घर में जनाब इज़राइल को इजाज़त ना मिले तो वापस पलट जाते हैं। आज उन पाक बीबियों की शबी कोठे से उठ के कंजरी आके जो है वो कहती है जी हम उस कैफियत और वो नक्शा पेश करके माज़अल्लाह ताला उन पाक बीबियों की तस्वीर और नक्शा पेश करते हो। हया करो, क्या ये मोहब्बत अहले बैत है? माज़अल्लाह ताला ये तो तौहीन अहले बैत हो रही है। अल्लाह ताला अदब नसीब फरमाए। वो उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बेअदब गुस्ताख फ़िरक़ों को बता दे ऐ हसन, यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उम्मत मुस्लिमा इंतशार का शिकार रही। दो तबक़ात के अंदर लोग बट गए। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पर्दा फरमाने के बाद 6 महीने तक इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत रही। 6 महीने के बाद दोनों लश्कर आमने सामने हुए, अमीर मुआविया भी और इमाम हसन मुज्तबा भी। फिर दोनों अफराद बैठे, मिल बैठ के एक ऐसा लाया अमल तैयार हुआ कि जिसके मुताबिक दोनों फरीकैन के अंदर सुलह हुई और मेरे मुस्तफ़ा की वो पेशगोई पूरी हो गई। जो मेरे पाक नबी ने फरमाया था कि मेरा ये बेटा हसन सैयद है, सरदार है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह इसके ज़रिए मुसलमानों के 2 गिरोहों में सुलह कर देगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान पूरा हुआ। मुसलमानों के 2 गिरोह, आज माज़अल्लाह ताला मेरे मुआविया को काफिर तक लोग कह देते हैं, मेरे मुस्तफ़ा जिनको मुसलमान कह रहे हैं, आज का कमीना उठ के जो मर्ज़ी बकवास करता रहे, हम इन कमीनों की बकवास को नहीं मानेंगे, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात को मानेंगे। और फिर हमारे लिए तो मेयार अहले बैत अताहार का घराना है। भाई बात सीधी सी है, मौला अली शेर खुदा के बेटे जिसका साथ देंगे हम उसको मान लेंगे, और मौला अली के बेटे जिसका साथ नहीं देंगे हम उसको नहीं मानेंगे। पाक हसन पाक हुसैन ने अमीर मुआविया के हाथों पे हाथ रख के बैत की है, हम इसीलिए अमीर मुआविया को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। और यजीद की बैत नहीं की पाक हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। इस वजह से हम यजीद को नहीं मानते और उसके स्याह कारनामों पे लानत करते हैं। अच्छा, मौला अली शेर खुदा के बाद उम्मत का इत्तेफाक हो गया अमीर मुआविया की बैत पे, और अमीर मुआविया मुतलकुल अनान मिल्लत इस्लामिया के और अमारत इस्लामिया के हुक्मरान मुकर्रर हुए। क्योंकि इमाम हसन मुज्तबा ही इख्तिलाफ रखते थे। जब उन्होंने बैत कर ली, इख्तिलाफ ख़त्म हो गया और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी इस्लामी रियासत के हुक्मरान हो गए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाले बाकमाल से पहले ही इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया। आपको जहर दिया गया और इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दार फ़ानी से रहलत फरमा गए। देखें ना, आज के माहौल में भी अगर देखें, बड़े से बड़ा पापी भी बेटा हो ना, आज माहौल बड़ा बिगड़ गया है। वो हया, वो माँ बाप और बड़ों का अदब व एहतराम नहीं रहा, लेकिन फिर भी इतनी का हया बाकी है कि बड़े से बड़ा पापी भी अपने बाप के सामने गुनाह नहीं करता। इतनी हया अभी मौजूद है। और वो तो बड़ा पाक दौर था। यजीद बदकार था, शराबी था, और जो भी उसमें बुराइयां थी, लेकिन अमीर मुआविया को इन बातों का नहीं पता था। जब लोगों ने मशवरा दिया जी यजीद बड़ा बहादुर बंदा है, नमाजी भी है, नेक भी है, इसको वली अहद मुकर्रर करे, उन्होंने वली अहद मुकर्रर कर दिया। सन 60 हिजरी के अंदर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और यजीद तख्त नशीन हो गया। और ये वो दौर आ गया कि जिसका इशारा मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में किया था कि इन्नल किताबा बस सुल्ताना सयफ्तरिकानी, कि ए मेरे साहबा एक वक़्त आएगा कि बादशाहत और किताबुल्लाह अलग अलग हो जाएंगे। यानी किताबुल्लाह के अहकाम को पसे पुश्त डाला जाएगा। साहबा किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह फिर हम क्या करें? मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो करना जो हज़रत ईसा के हवारियों ने किया था।
अर्ज किया कि उन्होंने क्या किया था? फरमाया उनको आरियों से चीरा गया, उनके जिस्मों को कैंचियों से काटा गया, उन्होंने कटना मरना तो गवारा कर लिया लेकिन दीने खुदा को छोड़ना गवारा। और यही किरदार है मैदान करबला के अंदर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो ऐन हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है। जब बादशाहत और किताबुल्लाह ये अलग अलग हुई, हुकूमत ने दीन का रास्ता छोड़ा। आज कहते हैं जी दीन वालों का, मौलवियों का सल्तनत और हुकूमत से क्या काम है। मैंने कहा मेरे भाई तूने तो वाक़े करबला को ही सिरे से जुटला दिया और तूने तो पाक हुसैन की कुर्बानी पे पानी फेर दिया। बल्कि चंद दिन कबल ही एक जो है वो दूसरी पार्टी का बंदा था, लेकिन है वो जो है ना वो एक पार्टी का था कि जिनके सरबराह की के नवासी की शादी मुहर्रम के अंदर हुई है। मैंने कहा भाई तुम लोग तो मुहर्रम में शादी को जायज़ नहीं समझते और तुम्हारे लीडर और रहनुमा और रहबर ने मुहर्रम शरीफ के महीने के अंदर शादी का अहतमाम किया है, तो फिर उसको रहबर मानते हो, उसको लीडर मानते हो। अगरचे आले सुन्नत का ये मौक़िफ़ नहीं है, आले सुन्नत माह मुहर्रमुल हराम के अंदर निकाह को हराम और नाजायज़ नहीं समझते। हम आले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ यही है कि माह मुहर्रमुल हराम में निकाह और शादी जिस तरीके से हम लोग करते हैं ना, इस तरीके से तो रबीउल अव्वल में भी नाजायज़ है। सफ़र हो, वो चाहे रजब हो, वो चाहे शबान हो, वो कोई भी महीना हो, वो नाजायज़ है। लेकिन जो तरीका शरीयत मुताहरा का है उसके मुताबिक शादी मुहर्रम के अंदर जायज़ है। और फिर यार ऐसी मत मारी हुई है इस कौम की, ये 10 मुहर्रम की रात को ना मेहंदी निकालते हैं। आपने सुना होगा, शायद देखा भी हो, ये मेहंदी निकालते हैं। पूछा जाए जी किसकी मेहंदी है? जी हज़रत कासिम की बीबी सकीना से जब वो मेहंदी हम जो का अहतमाम करते हैं कि उनका निकाह हुआ था। और मेरे भाई अजीब तुम्हारी मत मारी हुई है। एक तरफ कहते हो हज़रत इमाम कासिम का निकाह मैदान करबला के अंदर इमाम हुसैन ने पढ़ाया और दूसरी तरफ मुहर्रम के अंदर निकाह को नाजायज़ और हराम समझते हो। तो वो ना मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा जी तुम्हारे बकौल इस महीने में निकाह जायज़ नहीं है तो तुम्हारे लीडर ने किया है। तो कहने लगा वेखो जी वो वे साड़ी दुनियादारी तो ये वे साडा दीन। और मैंने कहा मेरे भाई फिर पाक हुसैन का नाम लेना छोड़ दो, या तो हुसैनी खुद को ना कहो, और अगर हुसैनी कहते हो तो मेरे पाक हुसैन का किरदार यही है कि सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। मेरे पाक हुसैन ने सर कटवा लिया है लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ। तो ये कैसी दुनियादारी और दीनदारी हमने अलग कर ली। दीन इतना हमारा कोई नाकिस नहीं है माज़अल्लाह ताला के जिसमें सल्तनत और हुकूमत के हमें तरीके और तौर न सिखाए गए हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से मिंबर पे बैठ के बात करता हूँ, तारीख पढ़ के देख लें मुसलमानों की। मुसलमान जब जब इस कायनात में इज्जत के साथ रहे हैं वो वही दौर रहा है कि जिस दौर में हुक्मरान ऐन शरीयत इस्लामिया के पैरोकार रहे हैं। हुक्मरान जब शरीयत से हटे हैं मुसलमानों पे जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर है। बहरहाल यजीद सन 60 हिजरी के अंदर तख्त नशीन हुआ और जब उसने शरीयत की हदों को पामाल किया और चूंकि उसका किरदार लोगों पे वाज़े था, हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हमने यजीद की बैत से इनकार उस वक़्त किया जब हमें इतना यकीन था कि अगर हमने यजीद को न रोका तो आसमान से हम पे पत्थर बरसेंगे, क्योंकि पाक दौर था। आज तो जनाबे वाला जो मर्जी लकड़ पत्थर हज़म है, पैसे खाओ जलेबियों पे हम लोग अपना ईमान बेच देते हैं और जनाबे वाला चावल की एक प्लेट पे हमारा ईमान बिक जाता है, महल्ले की गली और नाली पे हमारा ईमान बिक जाता है। वो पाक दौर था। उन्होंने कहा कि अगर हम यजीद को मान लेते तो हम तो आसमान से कई पत्थर ना बरसना शुरू हो जाते। और फिर यजीद ने वाली मदीना गवर्नर मदीना वलीद बिन उक़बा को ख़त लिखा। उसने कहा इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला, ये 3 हस्तियाँ। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के बेटे हैं, इनको भी मक्का पाक के अंदर शहीद किया गया ऐन बैतुल्ला शरीफ के अंदर। हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी जब वो यजीदी लश्कर का अमीर बन के आया था, यजीद अगरचे इससे पहले ही मर गया, लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को बैतुल्ला शरीफ के अंदर जुल्मन शहीद किया। अच्छा, ये 3 शख्सियात के बारे में कहा कि इनको पकड़ो, इनसे बैत लो, अगर नहीं मानते तो इनको शहीद कर दो।
माह शाबान के शुरू में ये ख़त वलीद बिन उक़बा को मिला। उसने रात की तारीकी में हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु को पैगाम भेजा। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु अभी बैठे सोच रहे थे कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर आ गए। उन्होंने कहा जी मुझे भी पैगाम आया है और रात के इस पहर पैगाम का मिलना ये कोई अच्छी नवीद नहीं है। तो हज़रत इमाम हसन चूँकि फरासत बीन थे, आप फरमाने लगे मुझे लगता है अमीर माविया का इंतकाल हो गया और हमें बैत के लिए बुलाया गया। तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कहने लगे फिर अभी ना जाएं, रात की इस पहर, सुबह होगी तो देखी जाएगी। इमाम हुसैन ने फरमाया तुमने जाने जाओ, नहीं जाना ना जाओ, मैं तो जाता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने फिर बंदे तैयार किए, 70 बंदे तैयार किए कि इमाम हुसैन के साथ जाओ, बाहर खड़े रहना, अगर कोई गड़बड़ देखो तो फिर जाके हमला कर देना। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर हाउस में गए। वलीद ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने वो ख़त खोल के पढ़ा। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सरसरी सा उसको जवाब दिया। आपने फरमाया कि भाई सुबह इसके बारे में बात होगी, सारे मदीने वालों के सामने बात रखो, अगर मदीने वाले बैत करेंगे फिर हम भी सोचेंगे, और मेरे जैसा बंदा ऐसे छुप के बैत नहीं कर सकता। उसने कहा नहीं जी आप करें, बाकी लोग। आपने फरमाया नहीं तुम मुझे उज़र बनाना चाहते हो, लोगों को कहोगे देखो हुसैन ने बैत कर लिया, तुम क्यों नहीं करते। आपने फरमाया नहीं मैं नहीं ये करूँगा, लोगों के सामने मामला पेश करो फिर देखेंगे क्या होता है। इमाम वलीद ने कहा भी ठीक है। इमाम हुसैन वापस पलटने लगे तो ये मरवान बिन हकम ये पास बैठा हुआ था। इसने वलीद को कहा कि भाई ये हुसैन इब्न अली अब तुम्हारे हाथ आए हैं, अगर ये चले गए तो दोबारा तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे, इनको पकड़ो बैत लो, अगर करते हैं ठीक, नहीं करते तो इनको शहीद कर दो। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु अभी वापस पलट रहे थे कि आपके कानों तक मरवान बिन हकम की ये बात पहुंची। अली का शेर जब दारुल इमारत में फिर दाड़ा तो दारुल इमारत की दीवारें भी कांपने लगीं, क्योंकि दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। और मेरे भाई अली का नाम आज भी रगों के खून को जवान कर देता है। वो तो अली का लाल था, वो तो अली का शेर था। पाक हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जब दाड़े ना दारुल इमारत के अंदर, आपने फरमाया ओ अमीर मदीना क्या बात कर रहे तू, तुझे समझ नहीं आती हम कौन हैं? हम नबी के घर वाले हैं, हमारे घर में वही उतरती रही है, फरिश्ते हमारे घर की दरबानी करते हैं, फरिश्ते मेरी अम्मा का झूला झुलाते रहे हैं, तुझे हया नहीं आती? किस घर के बारे में बात करता है? जिन हस्तियों पे हर नमाज में दरूद पढ़ते हो उन हस्तियों के बारे में ऐसी बात करते हो। और यजीद की बात रही, तुम्हें नहीं पता वो फासिक भी है, फाजिर भी है, फासिक मौलिन है, एलानिया गुनाह करता है, तुम मेरा और यजीद का मुआवजा कर रहे हो। फरमाया मेरे जैसा बंदा ऐसे बंद कमरे में बैत नहीं करेगा। मरवान ने बड़ी कोशिश की लेकिन वलीद हया वाला था कुछ, उसने कहा नहीं इमाम साहब अब जाएं, सुबह ही बात होगी। हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु घर गए। बीबी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाया कि अब मदीने में रहना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, दीगर असहाब ने मशवरा दिया। उन्होंने कहा हज़रत यहाँ आपके बड़े चाहने वाले हैं, कोई आप पे दस्त दराजी नहीं करेगा। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने कहा हज़रत आप यहीं पे रहें। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने फरमाया मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि एक मेंढा मेरे हरम के अंदर ज़बह किया जाएगा जिससे मदीने की हुर्मत पामाल होगी। मैं वो मेंढा नहीं बनना चाहता, मैं रसूलुल्लाह के शहर की गलियों को अपने खून से रंगीन नहीं करूँगा। आपने रातों रात मदीना नूर से मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत फरमाई। ज़िलहज शरीफ का महीना करीब आ चुका था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने एहराम भी बांधा था हज का, लेकिन फिर पता लगा कि कुछ लोग हाजियों के रूप के अंदर मक्के के अंदर आ चुके हैं और वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को हरम पाक के अंदर शहीद करने का इरादा रखते हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर वहाँ से भी हिजरत का इरादा फरमाया। इस दौरान कूफे से लगातार ख़त आते रहे, 1 2 3 4 5 नहीं, 3 थैले भरे हुए थे इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास। और आपने मैदान करबला के अंदर वो खोल के फेंके थे। फरमाया ये देखो तुम्हारे नाम नहीं है जो आज मेरे सामने तलवारें लेके खड़े हुए हो, तुम कहते हो हम बड़े मुहिब्बे अहले बैत हैं। और मेरे भाई अहले बैत की मोहब्बत का दावा वो भी बड़ा करते थे, क्योंकि मौला अली शेर खुदा का दारुल इमारत वो था कूफा। हज़रत मौला अली शेर वो कहते थे हम मौला अली के शिया हैं, हम मौला अली शिया ग्रोह को कहते हैं, हम मौला अली के चाहने वाले, हम उनका ग्रोह हैं मेरे भाई। लेकिन सच्ची मोहब्बत उन्होंने की है जो मक्के से पाक हुसैन के साथ गए थे।
वरना कूफे के शिया तो तलवारें लेके सामने खड़े हुए थे। अब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने मजलिस मुशावरत बुलाई, असहाब मशवरे के लिए इकट्ठे हुए, हर एक ने मशवरा दिया पाक हुसैन आप ना जाएं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मौला अली के साथ बेवफाई की, ये वो लोग हैं जिन्होंने इमाम हसन मुज्तबा को ऐन जंग की हालत के अंदर बेवफाई उनके साथ की, आप इनकी बातों में ना आए। लेकिन पाक हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, आप फरमाते थे कि इतने ख़त आए हैं, अगर मैं नहीं जाता तो कल क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछ लिया कि अल्लाह की बारगाह में इन्होंने अर्ज़ की कि मौला हमने तो बुलाया था लेकिन ये नहीं आए, मजबूरन हमें यजीद की बैत करनी पड़ी, तो कल क़यामत के दिन मैं क्या जवाब दूंगा। फिर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को हालात का जायज़ा लेने के लिए भेजा गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील वहाँ पे पहुँचे तो पहले दिन 17,000 लोगों ने बैत की। 2-4 दिन गुजरे, 40,000 बंदे ने बैत कर ली। उन्होंने कहा मर जाएंगे, कट जाएंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये दावे तो बड़े होते हैं ना। और याद रखें आज भी अगर करबला सजे ना तो मेरे जैसे, मैं खुद को भी पहले शामिल करूंगा। ये जो बड़े नारे लगाते हैं ना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, फिर हम मसलहतों का शिकार होंगे, फिर हम परेशान हो जाएंगे कि यार देखें जी हालात ऐसे हैं, देखें जी मामलात ऐसे हैं, देखें जी औलाद भी है, बीवी बच्चे भी हैं, हमारी तो माँ हमें घर से नहीं निकलने देगी। यही हुआ था कूफे वालों के साथ। किसी की माँ ने पकड़ के बंद कर दिया, किसी के बाप ने जंजीरें डाल के बांध दिया, किसी के बेटे उसके सामने आ गए, किसी को ओहदा सामने आ गया जी मेरी नौकरी चली जाएगी, कोई किसी लालच में, कोई किसी परेशानी में। यही चीजें तो करबला में आई थी, यही चीजें आज पेश आ रही। अच्छा, हजरत मुस्लिम बिन अकील गए, 40,000 बंदों ने जब बैत कर ली, हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फौरन खत लिखा इमाम हुसैन को, जी हालात साजगार है, 40,000 बंदा कटने मरने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने असला भी जमा कर लिया घर के अंदर के, जी जो होगा देखा जाएगा, इमाम हुसैन को बुलाएं। अब खत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को मिल गया। इतनी देर में इधर से इमाम हुसैन निकले, और इमाम हुसैन जब मक्के से निकले ना तो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने अपने 2 बेटे भेजे, हजरत जनाब आन और हजरत मोहम्मद बीबी ज़ैनब के बेटे। ये दोनों खत लेके आए। उन्होंने खत में लिखा था, हुसैन इब्न अली तुम्हें अल्लाह का वास्ता है कूफे की तरफ ना जाना, मेरा इंतजार करो, मैं पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ, सिर्फ खत नहीं भेजा, मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन मेरा इंतजार किए बगैर ना जा। कुछ देर के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर भी आ गए। उन्होंने आके हाथ जोड़े, मिन्नत की, सवारी की मुहार पकड़ ली, ऐ हुसैन इब्न अली ना जाइए, ये लोग बदअहद लोग हैं, ये बेवफा लोग हैं। लेकिन पाक हुसैन ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन जाफर तुम मुझे रोक रहे हो, मुझे तो ख्वाब में मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत हुई है और नाना जान ने मुझे एक हुक्म दिया है, मैं उस हुक्म को पूरा किए बगैर पीछे नहीं हटूंगा। अब्दुल्ला बिन जाफर ने कहा भी मुझे वो ख्वाब बताएं क्या देखा है। पाक हुसैन ने फरमाया, नहीं मैं वो ख्वाब किसी को भी नहीं बताऊंगा, उसको अपने सीने में लेके इस दुनिया से चला जाऊँ। बस इतना बता दिया कि ये रसूल खुदा का हुक्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर भी खामोश हो गए। उधर यजीद को जब कूफे के हालात का पता चला तो उसने नुमान इब्न बशीर को मुअत्तल किया जो गवर्नर थे, और उनकी जगह अब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को गवर्नर मुकर्रर किया। ये रातों रात आया, और जब रात के वक़्त आया तो लोग चूँकि मुंतज़िर थे इमाम हुसैन के, जब ये कूफे के अंदर दाखिल हुआ तो लोगों ने समझा इमाम हुसैन आ गए। इसने चेहरा अपना ढांपा हुआ था, चंद बंदे इसके साथ थे, तो लोग जुलूस की शक्ल में इसको कूफे के अंदर लेके आए। लेकिन ये फिर जब गवर्नर हाउस में दाखिल हो गया तो लोगों को पता लगा भी ये इमाम हुसैन तो नहीं है, ये तो कोई और है। और फिर इसने रातों रात बड़े बड़े सरदार इकट्ठे कर लिए, उनको घरों से उठवा के दारुल इमारत के अंदर अपने सामने खड़ा किया, उनको डराया, धमकाया, परेशान किया, जिस तरीके से भी वर्गलाया। और रातों रात उसने कहा भी सुबह को अपने अपने बंदे अलहदा कर लो वरना तुम्हारी खैर नहीं है। अब अगला दिन जब चढ़ा, जोर की नमाज के वक़्त भी बड़े लोग थे हज़रत मुस्लिम के पीछे, असर के वक़्त भी बड़े लोग थे पीछे, लेकिन जब नमाज मगरिब की इमामत हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने शुरू की ना, पीछे 3-4 सफ़े हैं थी, कुछ बंदे हैं थे, लेकिन जब आपने सलाम फेरी तो एक भी नहीं था। मैंने अर्ज़ की ना, देगें देना बड़ा आसान है, मुहर्रम के महीने के अंदर देगें हम भी देते हैं, सबीलें भी लगाई जाती, देगें देना आसान है, ये सर देना बड़ा मुश्किल है, ये जान लुटाना बड़ा मुश्किल काम है। ये पाक हुसैन का ही काम था जो मैदान करबला के अंदर कर गए। अच्छा, अब अगले दिन सारे ही भाग गए और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके आपको शहीद कर दिया गया। दारुल इमारत की छत पे चढ़ा के आपको वहाँ से धक्का दे के नीचे फेंका गया और आपको
शहीद किया गया और फिर आपकी लाश मुबारक को कूफे के बाज़ार के अंदर लटकाया गया। मेरे पाक हुसैन को जब पता लगा ना मेरे भाई की लाश को कूफे के बाज़ार में लटकाया है, तो जिस बंदे ने खबर दी उसने कहा हज़रत वापस पलट जाएं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को मैं देख के आया हूँ, वो कूफे के बाज़ार के अंदर उनको लटकाया हुआ था। मेरे पाक हुसैन ने फरमाया लटकाया हुआ था ना, झुका हुआ तो नहीं था मेरा भाई, लटका ही हुआ था ना। कहा जी हजूर झुका नहीं था, लटक गया था। आपने फरमाया फिर अगर वो लटक गए थे तो हुसैन भी लटक जाएगा, हुसैन भी नहीं झुकेगा। अब इमाम हुसैन मकाम हाजिर पे पहुंचे तो एक और कासिद को रवाना किया, हज़रत कैस इब्ने मुसिर इनका नाम था, इनको रवाना किया। फरमाया हज़रत मुस्लिम बिन अकील को ख़बर दो कि भाई हम करीब आ गए हैं। हज़रत कैस जब पहुंचे तो उतनी देर को हज़रत मुस्लिम शहीद हो चुके थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इब्ने ज़ियाद ने दारुल इमारत में बुलाया, छत पे चढ़ा के, मीनारे के ऊपर चढ़ा के कहा कि यहाँ पे खड़े होकर इमाम हुसैन को गालियाँ दो वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। हज़रत कैस बिन मुसिर जब वो मीनार की छत पे ऊपर चढ़ गए, अब इब्ने ज़ियाद मुंतज़िर था, उसने कहा कूफे वाले सरदारों को इकट्ठे करो। मजमा लग गया, सारे लोग इकट्ठे हो गए। इब्ने ज़ियाद मुंतज़िर था कि हज़रत कैस को मैंने कहा है कि भाई गालियाँ दो वरना कत्ल कर दूंगा, और वो मुंतज़िर था कि कैस अपनी जान बचाने के लिए पाक हुसैन जैसी हस्ती के बारे में अपनी ज़ुबान से गलत जुमले बोलेंगे। लेकिन उसको क्या पता था अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दावा करना और होता है, लेकिन जिस सीने के अंदर पक्की मोहब्बत अहले बैत अतहार की होती है वो सर तो कटवा देता है लेकिन अहले बैत से बेवफाई। अच्छा, कूफे वालों का मजमा लगा हुआ है, हज़रत कैस मीनार की ऊपर चढ़े हुए हैं। अब हज़रत कैस ने खुतबा शुरू किया, अल्लाह की हम्दो सना की, हजूर की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ने के बाद आपने फरमाया अय्युहन्नास इन्ना हाज़ल हुसैना खैरु खल्क़िल्लाह। फरमाया लोगों, जिस हुसैन की मैं बात करने लगा हूं ना, सुन लो कानों के पर्दे खोल के, जिनको तुमने खत लिख लिख के बुलाया है। लोगों, ये वो पाक हुसैन है कि इस वक्त पूरी रुए जमीन के लोगों का अगर वजन किया जाए, तराजू के एक पलड़े में सारी दुनिया को रख दिया जाए, दूसरे पलड़े में अगर हुसैन इब्ने अली को रखे तो हुसैन का पलड़ा भारी निकलेगा। हुसैन वजनी है सबसे, हुसैन हर लिहाज से आला अरफा है, लिहाजा वस्माउ लहू वातिउ लहू। अगर खत लिख लिख के बुलाया है, अब उनकी बात को सुनो, उनकी खातिर अपने सर कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। इब्ने ज़ियाद ने सुना तो गुस्से से लाल पीला हो गया, दौड़ के छत पे चढ़ा। हज़रत कैस इब्ने मुसिर को मीनार के ऊपर से धक्का दिया गया। आप इतनी बुलंदी से जब ज़मीन पे तशरीफ़ लाए तो जिस्म की हड्डियाँ भी टूट गई। ये दर्दनाक शहादत हज़रत कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम हुसैन अभी रास्ते में थे, फर्जदक नामी शायर मिला, ये कूफे से जा रहा था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने उससे पूछा भी सुनाओ कूफे के क्या हालात हैं। उसने कहा हज़रत, लोगों के दिल तो आपके साथ हैं लेकिन तलवारें आपके साथ नहीं हैं। दावे करते हैं हम गुलाम हैं रसूल के गुलाम हैं, ये नमाज में दरूद भी आप पे पढ़ते हैं, लेकिन दिल आपके साथ हैं। तलवारें निकालने की बारी आएगी तो ये यजीद का साथ देंगे। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने फरमाया भाई ये तो मुझे भी पता है, लेकिन हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है, जो अल्लाह ने लिख दिया वो तो पूरा होगा। मकाम सालबिया तक पहुँचे तो अब दोनों शहादतों की खबर इमाम हुसैन तक पहुँची कि हज़रत मुस्लिम को भी शहीद कर दिया गया और हज़रत कैस को भी शहीद कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू तैरने लगे। और अल्लाह यार, कितनी मुकद्दरों वाले वो जवान थे कि जिनके मरने पे, जिनके दुनिया से जाने पे पाक हुसैन रोए हैं। काश हम होते तो अपना आप कुर्बान कर देते उनके एक आंसू पे। तो आपने ना फिर कुरान पढ़ा, देखें दुख में भी कुरान है और सुख में भी कुरान है। यार इस घर पे कुर्बान जाएं कि जिन पे सुख आता है, खुशी आती है, तब भी रब का कुरान खोलते हैं, अगर दुख आता है तब भी रब का कुरान खोलते हैं। एक हम है दावे मोहब्बत अहले बैत के, अगर सुख मिलता है हम तब भी अल्लाह की हदों को पामाल करते हैं, अगर दुख आता है तब भी अल्लाह की हदों को पामाल करते हैं। पाक हुसैन को खबर मिली, आपने कुरान पढ़ा, फमिनहुम मन क़दा नहबा व मिनहुम मन यंतज़िर। फरमाया लोगों, कुछ वो हैं जो जामे शहादत पी गए हैं और कुछ वो हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। यानी पाक हुसैन ने बताया कि हज़रत मुस्लिम भी अपना काम कर गए, हज़रत कैस भी अपनी ड्यूटी अदा कर गए, अब रह गया हुसैन, तो हुसैन भी अपने हिस्से का जामे शहादत नोश करके ये दुनिया से जाएगा। अब इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि आप जब मक्के से निकले थे ना, रास्ते में लोग जब पूछते भी किधर जा रहे हैं, फरमाते कूफे जा रहे हैं, खबर तो उड़ गई। इमाम हुसैन को कूफे वालों ने बुलाया।
अब कुछ लोग इस शौक में भी हम जाएंगे, चढ़ते सूरत के पुजारी होते हैं ना लोग, जब देखते हैं अब अरूज है कहते हैं बल्ले बल्ले जी असी भी ना आला, भाई असी भी ना आला, तब ये भी साथ शामिल हो जाते हैं। भाई कुर्बानी देने के वक्त फिर कोई कोई होता है। अब लोगों ने सोचा भी इमाम हुसैन जाएंगे, शाहाना इस्तकबाल होगा, लोग पलकें बिछाएंगे, चलो हम भी साथ, हमारी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब ये भी लोग साथ मिल गए। अब जब ये तो इमाम हुसैन की फरासत थी ना भी, करबला जाने से पहले ज़हन भी करबला वाला होना चाहिए। मेरी रात मुंतज़िर है किसी और सुबह नो की, मैं क्या करूँगा उसको जो है जुल्मतों की मारी। ये सफ़र है कुए जाना या कदम कदम बलाएं, वो यहीं से लौट जाएं जिन्हें ज़िंदगी हो प्यारी। मेरे पाक हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने सबको इकट्ठा किया, फरमाया लोगो मन अहब्ब मिनकुमुल इंसिराफ फलयंसरिफ कद खज़लत शीअतुना। मेरे पाक हुसैन ने फरमाया तुम में से जो वापस पलटना चाहता है वो चला जाए, हमारे शियों ने हमारा साथ छोड़ दिया। और फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने जब ये खुतबा दिया ना, तो जो रास्ते में मिले थे वो छट गए, अब रह गए वही जो मक्के से साथ आए थे। और फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कुछ और सफ़र किया कि बैठे बैठे आपको सवारी पे ऊँघ आई। जब आपकी आँख खुली तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक सांस लिया, आपने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सुना, अर्ज़ किया अब्बा जी दोनों जुमले मुतज़ाद हैं, एक खुशी के मौका पे बोला जाता है, एक गम के मौका पे बोला जाता है। आपने दोनों जुमलों को बैक वक्त अदा किया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अभी मुझे सवारी पे बैठे बैठे ऊँघ आई और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा था अल कौमु यसीरूना वल मनाया सफ़ीरु इलैहिम, लोग भी चल रहे हैं, लोग अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, मौत इनकी तरफ सफ़र कर रही है। अब्बा जी फिर इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना कि समझ नहीं आता। इमाम हुसैन ने फरमाया तुझे वो शाख से तोड़े ज़हे नसीब तेरे, तड़पते रह गए गुलजार में रकीब तेरे। फरमाया मैंने अल्लाह का शुक्र किया, हर कोई तो इस काबिल नहीं होता जिसको इम्तिहान के लिए चुना जाए, ये तो फिर कोई कोई होता है, मेरे जैसे फिर रह जाते हैं, इश्क दे चले ही नंबर ले गए, अक्लमंदा है वही उम्र गा लियाँ, मेरे जैसे सोचते ही रह जाते हैं, जो इश्क के चले होते हैं वो जान की बाजी लगा जाते हैं। और फिर फरमाया कि इन्ना लिल्लाह इसलिए पढ़ा है कि मौला हम तेरी अमानत हैं, अगर तू बुलाएगा तो सर के बल चल के आएंगे, अपनी जानों के नजराने देने से दरेग नहीं करेंगे। अब यकम मुहर्रमुल हराम को हुर बिन यजीद ये 1000 का लश्कर लेके आए, तकरीबन 11-12 बजे का वक़्त था, गर्मियों के दिन थे। और जब ये कूफे से सफ़र करके इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़ाव तक आए तो इनको प्यास वगैरह लगी हुई थी। इमाम हुसैन ने अपने सारे साथियों को कहा, फरमाया कि जल्दी करो, इनके लिए पानी का बंदोबस्त करो, इनको पानी पिलाओ। सारे 1000 के लश्कर को पाक हुसैन ने पानी पिलवाया। उतनी देर में हज़रत अली अकबर ने खड़े होकर अज़ान ज़ोर पढ़ी। जब ज़ोर की अज़ान हुई, सफ़े सीधी हो गई, मेरे पाक हुसैन मुसल्ले पे खड़े हुए तो सारा लश्कर जो मुखालिफ आया था वो भी मेरे पाक हुसैन के पीछे खड़ा हुआ था। और जब लोगों ने कहा भी एक तरफ रोकते हो और दूसरी तरफ नमाज पीछे पढ़ते हो, फरमाया इख्तिलाफ अपनी जगह है, लेकिन पता हमें भी है कि दुनिया में मुसल्ले पे खड़ा होने के काबिल अगर कोई है तो वो पाक हुसैन की ज़ात है। और मेरे भाई ये है यजीदियों वाला ज़हन कि जो मुसल्ले पे खड़ा हो वो तख्त पे ना बैठे, जो तख्त पे बैठे वो मुसल्ले पे ना खड़ा हो। और मेरे भाई मेरे पाक हुसैन ने बताया है जो मुसल्ला रसूल पे खड़ा होने का हक रखता है वो तख्त रसूल पे बैठने का भी हक रखता है, क्योंकि मुसल्ला रसूल इमामत सुगरा है और तख्त रसूल इमामत कुबरा है। आज भी अगर देखें ना यार, ईमानदारी से बताएं कि सादा सा सवाल करने लगा, आप में अगर कोई किसी मस्जिद की इंतजामिया का बंदा है, आपने अपनी मस्जिद में इमाम रखना हो, मौलवी साहब की दाढ़ी शरीफ भी ना हो, मौलवी साहब पेंट शर्ट भी पहनते हों, टाई भी लगाते हों, मौलवी साहब टोपी भी ना पहनते हों और पफ शफ निकालते हों, और जनाबे वाला कभी कभी अगर दिल करे तो मुजरा शुजरा भी देखते हों, और कभी कभी शराब की भी कोई चुस्की लगा लेते हों, ऐसे मौलवी के पीछे नमाज पढ़ेंगे? पूंडी छुंडी भी मौलवी ला लेंदा है भी नहीं पढ़ेंगे ना भी, क्यों? नमाज नहीं होती मेरे भाई, नमाज नहीं होती तो बैत हो जाती है। जब नाली के लिए वोट देते हो, जब गली के लिए वोट देते हो, जब जलेबियां खा के वोट देते हो, तब हया नहीं आती? किसके हाथ पे हाथ रख रहे हैं? अगर मुसल्ला रसूल पे खड़े होने के लिए शर्तें हैं
तो तख्ते रसूल पे बैठने के लिए भी शर्तें हैं। यही ज़हने करबला है और यही मेयारे करबला है और यही सबके करबला है। मेरे पाक हुसैन ने बता दिया है कि यजीद मुसल्ला रसूल पे खड़ा होने का हक नहीं रखता। मुसल्ला भी पाक है, तख्त भी पाक है। मुसलमानों का अमीर ऐसा गंदा नहीं हो सकता, पापी जानी बदकार नहीं हो सकता। और मेरे भाई, अगर पाक हुसैन ने ये बताया है तो हुसैनी का मेयार भी यही होना चाहिए। अच्छा, वो ये जानते थे, उनका मानना था, वो कहते थे जी नमाज हुसैन के पीछे ही पढ़ेंगे क्योंकि मुसल्ला का हकदार यही है। लेकिन अगर तख्त की बात करेगा ना, फिर हम तलवारें निकालेंगे। अगर इस्लामी निज़ाम की बात करेगा तो फिर हम खिलाफ आएंगे। फिर मौलवी कौन होता है जी हुकूमत की बात करे। अच्छा, अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यकम मुहर्रमुल हराम को उन्होंने जोर भी पीछे पड़ी, असर भी पीछे पड़ी, मगरिब भी पीछे पड़ी। अब पीछे से इब्ने ज़ियाद का पैगाम आ गया। उसने कहा कि भाई इनको ऐसी जगह की तरफ लेके जाओ जहाँ चटियल मैदान हो, पानी से भी इनको दूर रखो। और इब्ने यजीद ने कहा हज़रत है तो गुस्ताखी, लेकिन मेहरबानी करें अपना थोड़ा सा अपना रास्ता बदलें। और जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब वो एक जगह पे पहुँचे, फरमाया भाई ये कौन सी जगह है? फरमाया, अर्ज़ की गई हज़रत ये कर्ब बला है। आपने फरमाया फिर यहाँ पे खैमे लगा दो, यहाँ पे खैमे गाड़ दो, क्योंकि मेरे अब्बा जी बता गए हैं, मौला अली शेर खुदा गुजरे थे ना, उन्होंने अपने खादिम को कहा था यहाँ मेरे पाक हुसैन का खैमा लगेगा, यहाँ औरतों का खैमा होगा, यहाँ फ़लाँ शहीद होगा, यहाँ फ़लाँ शहीद होगा। और मेरे भाई, अगर मौला अली बता गए हैं तो पाक हुसैन को भी पता था, ये खुद चल के आए हैं। और फिर ये ना ऐसे आजकल लोग कह देते हैं जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, और नहीं मेरे भाई, उनको धोखे से नहीं बुलाया गया, मेरे पाक हुसैन शरीयत की रोशनी में आए हैं। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 मुहर्रमुल हराम को करबला के अंदर खैमे आपने लगा दिए। इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद को रह की गवर्नरी का लालच दिया। उसने कहा भी रह का गवर्नर बनाऊंगा, क्योंकि इसने पहले इनकार कर दिया अमर बिन साद ने। इसने कहा जी मैंने नहीं जाना, आगे हुसैन इब्ने अली है, मेरी तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी। उसने कहा फिर रह की गवर्नरी नहीं मिलेगी, सोच ले। इसने कहा एक रात की मोहलत दो। अगले दिन उसने कहा भी रह की गवर्नरी तो फिर रोज़ रोज़ नहीं ना मिलती। कई लोग ना कहते हैं मौलवी जी गल ताड़ी चंगी है, लेकिन की करिए, फिर नौकरी भी तो करनी है ना, मजबूरियां भी तो है नहीं। यही यजीदियों का ज़हन था। अब उन्होंने कहा, अमर बिन साद ने ना, उसने कहा जी ठीक है मैं जाऊंगा। 22,000 का लश्कर लेके निकला, और 22,000 का लश्कर लेके जब आया तो 7 मुहर्रम को इतना डरा हुआ था कि इसने पानी भी बंद कर दिया। उसने कहा ये अली का घराना है, अगर ये ऐसे ही हमारे मुकाबले में आ गए तो 22,000 का लश्कर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। इतना डरा हुआ 22,000 का लश्कर 72 अफराद से डर रहा था। और फिर 7 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ा पे पानी बंद किया गया। 500 बंदा नहर फ़ुरात पे मुकर्रर किया। उन्होंने कहा पाक हुसैन तक पानी नहीं जाने देना। हाकिम का ये हुक्म था कि पानी बशर पिए, सब पिए, लेकिन चुरिंद पिए, परिंद पिए, कुत्ते पिए, खिंजीर पिए, लेकिन अहले बैत अतहार को पानी का एक घूंट नहीं जाने देना। और फिर हज़रत अब्बास बिन अली, इन्होंने 50 बंदे साथ लिए, आगे 500 बंदा, ये 50 बंदे लेके उन्होंने कहा देखते हैं इनका इलाज कर लेते हैं। इन्होंने मशकीज़े कंधों पे लटकाए, 50 बंदे लेके गए, और फिर 50 बंदे मशकीज़े अपने अपने पानी से भर के लेके आए, और वो 500 बंदा मुंह देखता रह गया। अमर बिन हज्जाज उसका, जब वो अमीर था उस लश्कर का जिनको मुकर्रर किया गया था। फिर 8 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन और इब्ने साद की मुलाकात हुई तन्हाई के अंदर। इमाम हुसैन ने 3 बातें पेश की। आपने फरमाया कि मुझे दमिश्क ले चलो, यजीद जाने और मैं जानूँ, मैं उससे अपने मामला तय कर लूँगा, जैसे इमाम हसन मुज्तबा ने की, या मुझे वापस मक्के जाने दो जिधर से मैं आया हूँ। और तीसरी बात यह है कि मुझे किसी इस्लामी सरहद की तरफ छोड़ दो, मैं वहाँ पे काफिरों से जिहाद करता रहूँगा, मुसलमानों के हाथों मेरी तलवार को रंगीन ना होने दो। अब इब्ने साद, उसने कहा भी बात तो ठीक है। इसने ख़त लिखा इब्ने ज़ियाद को कि भाई बात सुलह तक आ गई है, कि इमाम हुसैन ने 3 बातें पेश की हैं, तीनों ही काबिल कबूल हैं, तीनों में से कोई भी मान लें। अब इब्ने ज़ियाद भी मान गया। उसने कहा चलो मैं इस लानत से तो बच जाऊंगा। पास बैठा हुआ था शिमर लईन, इसने कहा कि अब हुसैन है तेरे काबू में, अगर अब बच गए तो माज़अल्लाह वो तो तुझे धोखा दे रहे हैं, अगर वो निकल गए तो वो फिर से बगावत करेंगे, तो उनको पकड़ो, बैत लो, अगर बैत नहीं करते तो उनको शहीद कर दो।
अब इब्ने ज़ियाद ने फिर हुक्मनामा जारी किया, उसने कहा इमाम हुसैन से बैत लो, अगर नहीं करते तो उनको शहीद कर। 9 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज असर पढ़ के बैठे हुए थे, इहतिबा किया हुआ था, दोनों हाथों का कलावा लगा के ना अपने घुटने खड़े करके, ऐसे कभी कभी हजूर भी बैठा करते थे जैसे इमाम साहब बैठे हुए, ऐसे इहतिबा किया हुआ था और गर्दन घुटनों के दरमियान रखी हुई थी कि बैठे बैठे पाक हुसैन को ऊँग आ गई। और जब बेदार हुए, इमाम हुसैन लेटे हुए हैं कि बीबी ज़ैनब आई। अब ऊँग की हालत में बीबी ज़ैनब ने आके कहा कि भाई दुश्मन के घोड़ों की आवाज़ करीब आ रही है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और फरमाया कि बहन अभी अभी ख्वाब में नाना जान की ज़ियारत हुई है, और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुसैन वक़्त थोड़ा ही रह गया है, अब हमारे साथ मुलाकात का वक़्त करीब आ गया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उतनी देर में हज़रत अब्बास बिन अली आए, आके कहा कि ए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर दुश्मन आए हैं, वो कहते हैं बैत करो वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उनको कहो कि हमें एक रात की मोहलत दें, आज रात की हमें मोहलत दे दें। तो किसी ने सोचा भी क्यों मोहलत मांगी, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अलिमल्लाहु मिन्नी अन्नी उहिब्बु सलात लहू व तिलावत किताबिही, फरमाया मेरा रब जानता है कि मुझे नमाज से और कुरान की तिलावत से कितनी मोहब्बत है। मेरे नाना जी ने भी बदर की रात, जब अगले दिन जंगे बदर होनी थी तो रात बड़ी नमाजें पढ़ी थी। हुसैन का भी दिल करता है सुबह जान खुदा को देनी है, रात जी भर के रब के हुजूर सजदा तो कर लो। और अगली रवायत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की है, आप फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी ने फिर इजलास बुलाया, सबको इकट्ठा किया, रात की तारीकी थी। पाक हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे यारो, ऐ मेरे अहले बैत, ऐ मेरे असहाब, तुमने वफादारी का हक अदा कर दिया, ऐसी वफा कोई नहीं करता जैसी वफा तुमने की है। हुसैन तुमसे राज़ी, दुनिया में भी राज़ी, आखिरत में भी राज़ी। ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, अगर मुझे हासिल कर लेंगे फिर तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, लिहाजा जो तुम में से वापस जाना चाहता है वो वापस चला जाए। और जो है वो अगर किसी को ये डर हो कि लोग ताना देंगे कि भाई हुसैन को करबला के अंदर छोड़ के खुद आ गए, फरमाया ये मेरे घर की बीबियाँ हैं, इन बीबियों को साथ ले जाओ। अगर कोई पूछे कि हुसैन को करबला के अंदर छोड़ के क्यों आ गए, तो कहना कि बीबियों को भी तो घर तक पहुंचाना था ना। मेरे पाक हुसैन ने उज़र भी सारे सामने रख दिए और हुज्जत तमाम कर दी। फरमाया लो इन बीबियों को जिसने जाना है वापस चला जाए। और फिर ये हौसला बड़ा तारीख साज है। एक अंग्रेज जर्नैल ने कहा था, उसने कहा मैंने बड़े बड़े जर्नैलों के किस्से पढ़े हैं, लेकिन जब मुश्किल वक़्त आता है हर एक की कोशिश होती है मेरी अफरादी कुव्वत में इजाफा हो जाए, लेकिन उसने सलाम अकीदत पेश किया पाक हुसैन को। उसने कहा तन तनहा एक करबला का ताजदार हमें नजर आया है तारीख इंसानियत में, कि जिसके पास 72 थे, मुकाबले में 22,000 थे, और रात के बाद अगले दिन पता था जंग होनी है, और वो 72 को भी कह रहा था जिसने जाना है चला जाए। फरमाया ये हौसला सिर्फ हुसैन इब्न अली का है। और फिर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला, जब बड़े बड़े बहादुरों के दिल भी पिघलते हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने हज़रत मुस्लिम की औलाद को फरमाया तुम्हारे अब्बा जी अपना हक अदा कर गए, तुम तो जाओ। हज़रत मुस्लिम के बेटों ने कहा नहीं ऐ हुसैन इब्न अली हम नहीं जा सकते, हम तो अपना तन मन धन आप पे कुर्बान करेंगे। इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास को फरमाया मेरे भाई तुम चले जाओ। फरमाया भाईजान कैसी बात करते हो, आपके बगैर ये ज़िंदगी भी किसी काम की है, हम आपके बगैर नहीं जी सकते। फिर हज़रत मुस्लिम बिन औस जा खड़े हुए, उन्होंने कहा हुसैन तुम वापसी की बात करते हो, हरगिज़ मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा जब तक अपना नेज़ा इनके सीनों में ना तोड़ दूं, जब तक अगर ना तलवार हो ना नेज़ा हो ना तीर हो, मैं ज़मीन से पत्थर उठा उठा के इनके सरों पे मारूंगा। और फिर हज़रत साद बिन अब्दुल्ला उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम अगर मुझे पता हो मुझे कत्ल किया जाएगा फिर जिंदा किया जाएगा, 1000 दफ़ा मेरे जिस्म को काट काट के दोबारा जिंदा किया जाएगा, और हुसैन तुम तकलीफ से महफूज रह जाओगे, मैं 1000 दफ़ा मरना गवारा कर लूँगा लेकिन आपकी ज़ात तक तकलीफ नहीं गवारा कर। ये वादा था मक्के वालों का, वो कूफे वाले तो सामने तलवारें लेके खड़े हुए थे जो मोहब्बत के दावेदार थे।
और फिर ये जो मक्के से साथ चले थे मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलाम और पाक हुसैन की मोहब्बत के दावेदार, क्योंकि एक तरफ देखे वफ़ाओं की दास्तान है, एक तरफ जफ़ाओं की दास्तान है। और फिर जब मजलिस बर्खास्त हुई तो हर एक फ़र्द का नारा यही था, ए हुसैन इब्न अली, हम कट जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन आपको तन्हा छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर 10 मुहर्रमुल हराम का दिन चढ़ा। अमर बिन साद 22,000 का लश्कर लेके सफ़ें दुरुस्त हो गई। इधर पाक हुसैन ने भी सफ़ें दुरुस्त कर ली। जब सफ़ें दुरुस्त हो गई तो हुर भी खड़े हुए थे यजीदी लश्कर में। तो उन्होंने अमर बिन साद को कहा, उन्होंने कहा बदबख्त, क्या वाकई तू लड़ेगा? फातिमा के लाल से, अली के बेटे से, पाक नबी के नवासे से तू लड़ेगा? अमर बिन साद ने कहा, भी मैं तो ना लड़ता, लेकिन वो इब्ने ज़ियाद ऐसे कहता है, अगर ना किया तो वो मेरी गवर्नरी को लात मार देगा। तो यजीद ने, हुर बिन यजीद, वो बड़े परेशान हो गए। आपके साथ आपका एक यार खड़ा हुआ था, वो भी सवारी पे था, आप भी सवारी पे थे। उसने हजरत हुर के चेहरे के बदलते हुए तेवर देखे। वो कहने लगा, हुर तुझे बड़ी बड़ी जंगों में देखा है, बड़े बड़े मार्कों में तेरे कदम कभी नहीं डगमगाए, तू तो बड़ा बहादुर और जर्री बंदा है। आज तेरे चेहरे के तेवर क्यों बदल गए हैं? आज तेरे चेहरे पे परेशानी के आसार क्यों हैं? आज तू खौफजदा क्यों है? तो हजरत हुर फरमाने लगे, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ दोजख है, अब सोच रहा हूँ जन्नत में जाऊं या दोजख में जाऊं। और फिर अपने घोड़े को एड़ लगाई और फरमाने लगे, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, ऐसे निकलते हैं जहन्नम से जन्नती लोग। हजरत हुर पाक हुसैन के कदमों में गए, पहले तो माफ़ी मांगी कि हजरत मैंने आपको रोका, मैंने आपको इस मैदान तक आने पे मजबूर किया। मेरे पाक हुसैन मुस्कुराए, फरमाया तूने मजबूर नहीं किया, ये तो तकदीर खुदाबंदी थी, ये तो लिखा हुआ था, ये पूरा होना था। अर्ज की हजरत मेरी तौबा, फरमाया कबूल हो गई। और फिर देखे मैदान करबला का नक्शा, जिसने सबसे पहले आके पाक हुसैन को रोका था, मेरे पाक हुसैन के लश्कर से सबसे पहले जंग करने के लिए जो बंदा निकला वो वही था, जो सबसे पहले रोक रहा था, वही सबसे पहले आके पाक हुसैन के कदमों पे अपनी जान का नजराना पेश कर रहा। अब इमाम 10 मुहर्रमुल हराम के दिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के रुफ़क़ा बारी बारी जामे शहादत नोश की, बारी बारी। और आप जानते हैं इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु पे अपनी जान कुर्बान करने वालों में जो रुफ़क़ा थे, जो आपके ताल्लुक़ वाले थे वो तो थे, लेकिन आपके रिश्तेदारों में जो आपके भाई थे, मौला अली शेर खुदा के बेटे, आज ना सिर्फ एक बेटे का नाम लिया जाता है, गाजी अब्बास अलमदार। हम उनके कदमों पे अपनी जान भी कुर्बान करें, उनके कदमों की खाक पे हमारी आल औलाद कुर्बान हो जाए। हज़रत गाजी अब्बास अलमदार रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा कौन हो सकता है? लेकिन यार ये बेईमानी तो ना करो, ये दो रंगी तो ना करो। मैदान करबला के अंदर मेरे पाक हुसैन के आगे अगर उनके भाई अब्बास ने अपनी जान कुर्बान की है, तो मौला अली के 4 बेटे और भी थे। अच्छा, उनमें एक था अबू बकर बिन अली, एक था उमर बिन अली, एक था उस्मान बिन अली और एक था जाफिर बिन अली। यानी मौला अली शेर खुदा के 4 बेटे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा ये और भी थे जिन्होंने मैदान करबला के अंदर अपनी जानें पेश की हैं। और आज भी पाक हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक तरफ अबू बकर बिन अली लेटे हुए हैं, एक तरफ उमर बिन अली लेटे हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे क्योंकि इनके दिलों में अदावत है, बुग़्ज़ है पाक अबू बकर के बारे में और पाक उमर के बारे में। और मेरे भाई, तुम जितनी चाहे अदावत कर लो, लेकिन तारीख की हकीकत को जुटला नहीं सकते। तुम नाम लो या ना लो, किताबें तुम्हारी भी बताएंगी कि पाक हुसैन के आगे जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की थी, उनमें अबू बकर नाम के बंदे भी मौजूद थे, उनमें उमर नाम के बंदे भी मौजूद थे, उनमें उस्मान नाम के बंदे भी मौजूद थे। बल्कि उमर नाम का एक बंदा नहीं था, बल्कि 4 उमर नाम के बंदे थे। 4 उमर थे जिन्होंने मैदान करबला के अंदर अपनी जानें पेश की। और फिर हज़रत मौला अली शेर खुदा के बेटों ने अपनी जान, और ये वो थे हज़रत अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली। इब्ने ज़ियाद ने अमान नामा लिख के भेजा कि भाई इन तीनों को अमान है। और ये जब अमान नामा लेके आया, बंदे ने पढ़ा, उन्होंने कहा भाई तुम तीनों को अमान है, तुम्हारी माँ हमारे कबीले से थी, तुम हमारे भांजे लगते हो। तो अबू बकर, उमर और उस्मान मौला अली के तीनों बेटे, क्योंकि रगों में खून जो मौला अली का था,
पाक अली के तीनों बेटों ने ललकार के कहा, उन्होंने कहा बदबख्तो, हमें अमान देते हो और हुसैन बिन अली को अमान नहीं देते। फरमाया हम तुम्हारी अमान पे लानत भेजते हैं, हम ऐसी करोड़ जिंदगियां हुसैन के कदमों पे कुर्बान करते हैं। और फिर इन चारों बेटों ने अपनी जानें कुर्बान की। बीबी ज़ैनब के दो बेटे, ज़ैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते, ज़ैनब ने वो भी दोनों राह खुदा दिए हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब के दो फर्जंद, हज़रत औन, हज़रत मोहम्मद, आपने भी सजा के भेजे, भाई इनको भी अपने अपने रास्ते में अपने मकसद के लिए कुर्बान करो। ये दोनों भी कुर्बान हुए। हज़रत कासिम बिन हसन, हज़रत पाक हसन के बेटे, अबू बकर बिन हसन भी मैदान करबला में थे और हज़रत कासिम बिन हसन भी थे, लेकिन अबू बकर बिन हसन का नाम नहीं लेंगे और हज़रत कासिम बिन हसन का नाम लेंगे। और मेरे भाई, जिस हसन बिन अली का खून कासिम की रगों में था, उसी हसन बिन अली का खून अबू बकर बिन हसन की रगों में था। ये दो रंगी क्यों करते हो सिर्फ नामों की अदावत में? हज़रत कासिम बिन हसन ने अर्ज़ की, चचा जी मुझे भी इजाज़त दें। 19 साल का नौजवान, यार आज तो 19 साल का नौजवान वो कहता है जी ये बड़ी जिंदगी पई है, ये असा वेख्या की है। 19 साल का नौजवान हज़रत कासिम बिन हसन, इमाम हुसैन ने फरमाया भांजे भतीजे तू तो ना जा, तू तो मेरी आंखों का नूर है, मेरे भाई की निशानी है। हज़रत कासिम बिन हसन कहने लगे, मेरे अब्बा जी ने वसीयत की थी, एक ख़त लिख के दिया था और कहा था जब मेरे भाई पे मुश्किल वक़्त आए इसको खोल के पढ़ लेना। आज से बढ़ के मुश्किल वक़्त कौन सा हो सकता था? जब मैंने खोल के पढ़ा तो मेरे अब्बा जी ने लिखा था कि मेरे बेटे कासिम, अगर मेरे भाई पे कभी मुश्किल वक़्त आए तो कदम पीछे ना हटाना, आगे बढ़ बढ़ के मेरे भाई का दिफा करना, मेरे भाई को मेरी कमी महसूस ना हो। भाई भाइयां दे दर्द वंडांदे ते भाई भाइयां दियां बावां। और वो किसी ने कहा था भाइयां जिहा साक ना कोई जे विच खार ना होवे। ये ऐसा रिश्ता रब ने बनाया है कि भाई दुनिया से जाते हुए भी अपने बेटे को कह के जा रहा है कि मेरे भाई को मेरी कमी महसूस ना होने देना और मेरे भाई पे अपनी जान कुर्बान कर देना। तेरे मरने के बाद मेरे भाई का बाल बीका हो, वरना मेरे भाई तक कोई तीर भी ना पहुंचने पाए। हज़रत कासिम बिन हसन कहने लगे, चचा जी मेरे अब्बा जी की वसीयत है। हज़रत इमाम हुसैन फरमाने लगे, मैंने जीते जी हसन का कोई हुक्म नहीं टाला तो अब कैसे टाल सकता हूँ, चल तू भी तैयार हो जा। हज़रत कासिम बिन हसन 19 साल का नौजवान जब लश्कर यजीद के सामने निकला, फरमाया कोई है मेरे मुकाबले में? अमर बिन साद ने कहा देखो जवान है, एक बड़ा पहलवान था, अर्जक उसका नाम था। उसने कहा चल इसके मुकाबले। उसने कहा मेरी बेइज्जती है मैं इस लड़के के सामने जाऊं, मेरे सामने तो कोई बड़ा पहलवान होना चाहिए। उसने कहा तेरी भूल है, तुझे पता नहीं इस रगों में खून किसका है, ये शेर खुदा के पोते हैं। वह कहने लगा नहीं नहीं मैं अपने बेटे को भेजता हूँ अगर तू जिद करता है। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा गया। पाक हसन के बेटे ने एक ही वार किया, बेटा तड़पने लगा। उसने दूसरे बेटे को भेजा, दूसरा भी मार दिया, तीसरा भी मारा, चौथा भी मारा। गुस्से में खुद आया, आके कहने लगा तूने मेरे 4 बेटे मार दिए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन अली के शेर ने एक ही वार में उसका भी काम तमाम कर दिया। 19 बंदे मारे हज़रत कासिम बिन हसन ने और फिर वापस गए खैमे की तरफ। कहने लगे चचा जी ये तो बड़े बुज़दिल लोग हैं, जिस तरफ जाता हूँ ये पीछे पीछे को होते हैं, अली के शेर के सामने कोई नहीं आने की जुर्रत करता। लेकिन क्या करूँ, प्यासा हूँ, 3 दिन से प्यास लगी हुई है, अगर पानी मिलता तो फिर देखते कि अली के लाल कैसे अपनी तलवार के जौहर दिखाते हैं। लेकिन जब वो पानी नहीं, आपने फरमाया भतीजे यही खुदा की मर्जी है, अब पानी जाके हजूर के कदमों में पी लेना, अब नबी पाक के दरबार के अंदर जाके अपनी प्यास बुझाना। हज़रत कासिम बिन हसन गए, फरमाया निकलो मेरे मुकाबले में, लेकिन किसी की जरूरत नहीं हुई। फिर अली का लाल लश्कर यजीद में घुस गया। फिर जिस तरफ हज़रत कासिम बिन हसन जाते लोग पीछे पीछे हट जाते। अमर बिन साद ने कहा तुम मुकाबला नहीं कर सकते, घेरो और तीर चलाओ, यकबारगी हमला करो। फिर चारों तरफ से तीरों की बरसात हुई। हज़रत कासिम बिन हसन के हलक में तीर पे वस्त हुआ और हज़रत हसन की निशानी ये भी इस दार फ़ानी से कूच कर गए। और उसके बाद हज़रत अब्बास आए, उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 17 साल है, पाक हुसैन का बेटा, ये भी सज धज के आया, अब्बा जी मुझे भी इजाज़त दीजिए। और ये वो शख्सियत थी कि जिनकी शक्ल ऐन शबीह मुस्तफ़ा थी। लोग आपको शबीह पैगंबर कहा करते थे, लोग आपको तस्वीर मुस्तफ़ा कहा करते थे। हज़रत
अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में आए। अब्बा जी मुझे भी इजाज़त दीजिए। फरमाया बेटे तुझे तो देखें तो हजूर की याद ताज़ा होती है, नाना जान का नक्शा सामने आ जाता है, तुझे भी कुर्बान कर दूं। अर्ज़ की अब्बा जी मैं भी कुर्बान हो जाऊंगा, मैं भी आपके मकसद पे अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ। फिर हज़रत अली अकबर गए, 17 साल का जवान बेटा मेरे पाक हुसैन ने वो भी कुर्बान किया। और शीर खार बेटा हज़रत अली असगर की सूरत में हज़रत इमाम हुसैन ने वो भी कुर्बान किया। और मेरे भाई एक मैयत हो जाए तो लोग 4-4 दिन लोगों को होश नहीं आती, लेकिन वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम है। हम हाय हुसैन नहीं करेंगे, हम आ हुसैन नहीं करेंगे, हम कहेंगे वाह हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम, वाह हुसैन तेरी शजात को सलाम, वाह हुसैन तेरी बहादुरी को सलाम, वाह हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम। अपने बेटे भी कुर्बान किए, भतीजे भांजे भी कुर्बान किए, सारे यार बेली और भाई भी कुर्बान किए। जब सब शहीद हो गए पाक हुसैन ने इमामा सजाया, तलवार पकड़ी, पटका बांधा, ज़िरा सजाई, खुद सर पे रखा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे सवार होके कहने लगे बहन ज़ैनब अब ये लोग तेरे हवाले हैं और हुसैन खुदा के हवाले है। फिर अली का लाल जब शहादत का दूल्हा बन के मैदान करबला के अंदर निकला, फिर अली का बेटा था, अली का शेर था, अकेला अकेला तो कोई मुकाबिल ना निकला। फिर पाक हुसैन जिस तरफ जाते यजीदियों के सरों के या वो दरख्तों के पत्तों की तरह गिराते और मैदान करबला से गोया ये आवाज़ आ रही थी ये कौन ज़ी वक़ार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ, कटा हुआ कि है हज़ार कातिलों के सामने डटा हुआ। नबी का नूर ऐन है ये बिल यकीन हुसैन है, ये बिल यकीन हुसैन है, ये कौन हक परस्त है रज़ाए हक में मस्त है कि जिसके सामने कोई बुलंद है न पस्त है, उधर हज़ार घात है। मगर अजीब बात है कि एक से हज़ार का हौसला शिकस्त है। नबी का नूर ऐन है ये बिल यकीन हुसैन है, दिलावरी में फर्द है, बड़ा ही शेर मर्द है कि जिसके दबदबे से रंग दुश्मनों का जर्द है। हबीब मुस्तफ़ा है ये, मुजाहिदे खुदा है ये, जबी तो इसके सामने ये फौज गर्द बर्द है। वह नबी का नूर ऐन है ये बिल यकीन हुसैन है, उधर सिपाही शाम है, हज़ार इंतज़ाम है, उधर है दुश्मनाने दीन, इधर फ़कत हुसैन है। मगर अजीब शान है, गज़ब की आन बान है कि जिस तरफ उठी है तैग बस खुदा का नाम है। नबी का नूर ऐन है ये बिल यकीन हुसैन है, ये बिल यकीन हुसैन है। और फिर मेरे पाक हुसैन ने सब कुछ कुर्बान करने के बाद आखिर में अपनी जान भी खुदाए वहदहू ला शरीक के हजूर कुर्बान की। और किस हालत में कुर्बान की, सर सजदे में था, मैदान करबला के तपते हुए रेगजार में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक़्त भी मैदान करबला के अंदर सजदा किया। और मेरे भाई सजदा छोड़ने वाला हुसैनी नहीं हो सकता, नमाजों का तारिक हुसैनी नहीं हो सकता, भंगी चरसी हुसैनी नहीं हो सकता। हुसैनी वही होगा जो जान तो दे दे लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा पे हरफ ना आने। पाक हुसैन ने मैदान करबला के अंदर सजदा किया। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उनकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे तो सब ने किए, भाई हम भी करते हैं, मगर उनका अजब अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मैदान करबो। और यार ईमानदारी से बताया, मैंने शुरू में भी बात की, अब आखिर में वही बात करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। वाक़े करबला रोने धोने का नाम नहीं है, वाक़े करबला अज़्म हिम्मत का नाम है। वाक़े करबला दलेरी देता है। मैंने अर्ज़ की ना आज तो जी ये हमने रखा ही इसलिए मौलवी वो बुलाना है जड़ा रवांदा ठीक हो, सुर लाए, भाई रोन ते आए ना, रोन दी चस आए। एक तरफ खूने शहीदा, एक तरफ अशकों का पानी, तमाशा ही बन गई है। शहादत हुसैन की हाथ यजीदियों के हाथ में देते हो, शराबियों जानियों बदकारों के हमको वोट देते हो, उनकी सपोर्ट करते हो, और फिर माह मुहर्रम के अंदर रो धो के आंसू बहा के कहते हो हम हुसैनी हैं। और मेरे भाई ये हुसैन इब्न अली का पैगाम नहीं है। हुसैन इब्न अली का पैगाम यही है, अपने सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक
शरीयत की ताबेदारी में आओ। और अगर यजीद शराब पिएगा, जना करेगा और जब वो रंडियाँ नचाएगा, मुजरे देखेगा, मुजरे देखे। आज हम तो नहीं देखते मोबाइलों में, चलो जाके वेखन वाला काम तो मुक गया था, उनते मोबाइल जो मौजूद है, तो मुजरे देखने वाला फिर हुसैनी तो नहीं हो सकता। ये भांग चरस पीने वाला हुसैनी तो नहीं हो सकता भाई। जना करने वाला, जानी की स्पोर्ट वोट करने वाला, वो हुसैनी तो नहीं हो सकता। ये है पैगाम करबला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुहदाए करबला के करोड़ हा दर्जात को बुलंद फरमा के उनके सदक़े मालिक ताला उम्मत मुस्लिमा को कोई गैरतमंद हुक्मरान नसीब फरमाए।